बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला है, जीवित रखा है और हर प्रकार से भलाई करते हुए आ रहे हैं। और आज आज हम आप सब जिंदा हैं तो उसकी उनकी दया कृपा से। तो धन्यवाद तो बनता है ना, तो दिल से धन्यवाद करें। आप यूं ही जीवित नहीं हैं। आज के दिन ना जाने कितने लोग मर गए होंगे, दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन आप जीवित हैं, हम जीवित हैं, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद ही करना चाहिए। पिता परमेश्वर को हम लोग क्या दे सकते हैं? उस सृष्टि का मालिक है, सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है, जीवन श्वास सब कुछ इस मनुष्य को उसने बनाया है। मनुष्य की सारी आवश्यकता जरूरत को वो पूरा करता है। तो दिल से धन्यवाद तो बनना चाहिए ना। तो धन्यवाद करिए और कुछ नहीं। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी रहस्यमय बातें बताऊंगा, जिससे आप सुन करके आपके, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके केवल रोंगटे नहीं खड़े होंगे, आपकी सांसें जो है 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे थमेगा कैसे? थमेगा, अपना प्राण जिसने बनाया है वही हमारे आपके प्राणों को वो स्थिर करेगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी विनाश आने वाला है, बहुत बड़ी भयानक विनाश आने वाला है। और ऐसी विनाश जो मैं अपने मुंह से केवल नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और जल्दी ही आने वाला है। किसी भी घटना दुर्घटना जो इस पृथ्वी पर घटती है ना, उन बातों को परमेश्वर अपने सत्य वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मनुष्य पर प्रकट करते हैं, ताकि लोग सावधान हो जाए और मरने से, नाश होने से बच जाए। तो आज का जो वचन है वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और सावधान हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का जीवन नाश हो जाए, विनाश हो जाए। परमेश्वर हम सबको इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग नष्ट हो जाए, हमारा विनाश हो जाए, हम नीचे नरक जलती हुए धधकती आग में जाके तड़पे अनंत काल के लिए, इसलिए नहीं बनाया। समझ रहे हैं? हमें, वो तो शैतानों के लिए बनाया है, लेकिन हम मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर बहुत भयानक विपत्ति का सामना करें और मरे जले और नष्ट होकर के नीचे नरक में चले जाएं। तो मैं आपको बहुत अद्भुत रहस्यमय बातें प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और ये मेरे तरफ से नहीं है, ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की ओर से हम मनुष्य को सावधानी बरतने के लिए दिया जा रहा है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर के आखिरी तक आप लोग सुनते रहें और भगा भगा करके ना देखें। शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें और ध्यानपूर्वक सुने और अपने आप को सावधान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित वचन। 7वीं मुहर और सोने का धूपदान। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने का तात्पर्य यही है कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। जब कर्फ्यू लगता है ना, तो देखते हैं ना, शहर में सन्नाटा छा जाती है। वो किस कारण से सन्नाटा छा जाती है? कि कोई दुर्घटना हो गया है या कुछ दुर्घटना घटने वाली है, ठीक है ना। तो अलर्ट किया जाता है, ठीक है, कि आप लोग सावधान रहे, घर से बाहर ना निकले, ठीक है। तो आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। नंबर 1, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। 2, कितने दूत? 7 दूत। सुनते रहिएगा। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। नंबर 1, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। 2, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की
प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। 3, ये क्यों पहुंचाया जा रहा है सुन लीजिए, असली रहस्य में आगे है बातें। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। सुनिए, अब ये है बात पॉइंट करने वाली, क्या है? आग भरी। तो वो आग क्यों भरा जा रहा भाई? पृथ्वी पर विनाश के लिए। मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूं। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर उड़ेल दी। क्या उड़ेल दी? आग उड़ेल दी भाई, आग। तो आग बरसने वाली है। नंबर 1, ध्यान से सुन लीजिए, समझ रहे हैं? अब पानी नहीं बरसेगी, अब आग बरसेगी। आकाश से तो आप लोगों ने पानी बरसते हुए देखा ना हमेशा से, लेकिन अब ऐसी समय आ रहा है जो आग बरसेगी। सुनिए, तो पृथ्वी पर डाल दी। 4, तब इसके बाद क्या हुआ? गर्जन। कैसा गर्जन? ओ बड़ी भयानक गर्जन, जिससे धरती भी कांप जाए। तो हम आप क्या मायने रखते हैं? गर्जन नंबर 1। और शब्द, ओ बड़ी भयानक शब्द, ऐसा शब्द जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई बादल गरज रहा है। बादल की गरजना के बारे में तो खैर मैंने आप लोगों को बता दिया। जो ऊपर से जो भयानक आवाज आती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो आवाज होता है, भयानक आवाज होता है। जो लोग बोलते हैं बादल गरज रहा है, बादल बरस रहा, वो नहीं। तो क्या है? और गर्जन नंबर 1, और शब्द, ऐसा शब्द जो आज तक कभी किसी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं कर सकता, न किया है, न कर सकता है। ऐसा भयानक शब्द होगा। 2, और बिजलियां। और बिजलियां, तो आपने बादलों को तो बिजलियां हुआ कड़कते हुए चमकते हुए देखे होंगे, लेकिन ये अब जो होने वाली अब जो बिजलियां जो है वो चमकेगी नहीं, पताल को भी फाड़ देगा, पताल को भी फाड़ देगा। ऐसे बिजलियां, समझ रहे हैं? ऐसी बिजलियां भी गिरेगी, समझ रहे हैं? तो ये देख लीजिए, आग और ये बिजलियां तरतराती, एकदम भयानक तरतराती, त्राक 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 मारता है ना, देखा होगा ना आपने। वो बहुत बड़ी भयानक बिजलियां, आग, बिजलियां। 2 या 3, और भूकंप होने लगी। आज तक न वो वैसा भूकंप हुआ है शुरू से, आज तक वैसा भूकंप नहीं हुआ है जो आप लोग देखने वाले हैं, दुनिया के लोग देखने वाले हैं। ऐसा भयानक आएगा जो हर 1 फुट यानी 12 इंच पर भी दरारें फट जाएंगी, को सब धस धस के मर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। पर हाँ, बचेंगे भी लोग। अब कैसे बचेंगे आपको मैं बता रहा हूं, आगे बचा भी है, लेकिन सिर्फ कितना? 1% आदमी बचेंगे। यानी कि 100 में से 25 आदमी बचेंगे, 75 आदमी मर जाएंगे। ये भी लिखा हुआ है। यानी कि 4 भाग होते हैं, 4 भाग में से 3 भाग के लोग जो है मर जाएंगे, 3 भाग पृथ्वियां नष्ट हो जाएंगी, 3 भाग समुद्र नष्ट हो जाएंगे, पर एक ही भागे बचेंगे, 1 भाग। और वो जो भाग होगा वो उस मनुष्य के लिए होगा जिसने अपना जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा। वही लोग बचेंगे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य अपनी काल्पनिक सड़ी हुई दिमाग की और कचरा भरी हुई मन की बातें, मनगढ़ंत की बातें दुनिया को बोल करके, बता करके लोग जो है यूं ही व्यर्थ बेकार हानिकारक जीवन जीते। वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं भरमाने वाली शैतानी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, या मूर्ख मनुष्य की बातें नहीं कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की बातें कर रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिए। 8 अध्याय 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी
उन्हें फूकने को तैयार हुए कि लो भाई, अब तैयार क्यों हुए? भयानक महाविनाश के लिए। नंबर 1, पहले स्वर्गदूत ने तूड़ी फूकी। 2, तो फूकी तो क्या हुआ? ध्यान करिए, पहले स्वर्गदूत ने तूड़ी फूकी और लहू से मिले हुए ओले, लहू से मिले हुए ओले, ओले के तो ओले तो सभी लोग जानते हैं ना, तो वो ओला कैसा होगा? लहू जैसा, जैसे मनुष्य की लहू है ना, वैसा ओला होगा, लहू लहू जैसा ओला। ओले जो बरसेंगे तो लहू जैसा ओला। अरे भाई, देख करके तो दिमाग तो काम करना बंद कर देगा उस लहू वाले ओले को देख करके ना। और ये बिजलियां और ये आपका भूकंप और आग बरसना, ये सब कहाँ तक मनुष्य सह सकता है? तो सुन लीजिए, तो पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। तब वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। नंबर 1, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। 2, और लहू से मिले हुए ओले। नंबर 3, और आग उत्पन्न हुई। सुनिए, पहले ही स्वर्गदूत में क्या? लहू से मिले हुए ओले। 3, और आग उत्पन्न हुई। देखिए क्या हुई? आग उत्पन्न हुई। पहला स्वर्गदूत जब तैयार हुए तो 4, और पृथ्वी पर डाली गई। तो वो आग उत्पन्न हुई तो कहाँ डाली गई? पृथ्वी पर डाली गई। क्या डाली गई? आग। तो क्या आग का चिंगारी, या थोड़ा सा हम लोग जो कहते हैं घूरा जलाते हैं या बर्तन खाना बनाते हैं, वो वाला थोड़ा सा आग? नहीं, आग ही आग, आग ही आग। और वो तिहाई 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 दिशाओं में वो उधेली जाएगी। मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। तो पृथ्वी पर डाली गई क्या? आग। 5, और पृथ्वी की 1/3 जल गई। सुनिए, जो बातें मैं कह रहा था वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या है? जब आग डाली गई तो पृथ्वी की 1/3 आग से क्या हो गया? भस्म। पहला स्वर्गदूत ने जब वो आग डाली, समझ रहे हैं, तो क्या हो गया? पृथ्वी पर क्या है? 1/3, पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, राख खाक। क्या समझते हैं आप? ये कोई मजाक की बात है? अरे बड़ी भयानक बात है, ये भयानक है, विनाशकारी बातें हैं। थोड़ा सा भी समझ होगा तो जो दिमाग पे जोर डाल लेना। तो क्या हुआ? पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। यानी जो कुछ भी है सब जल के राख खाक हो गया। 1/3, एक ही हिस्सा बचेगा। ध्यान करिए। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। सुनिए, पहले स्वर्गदूत में तो आपने देख लिया विनाश, और दूसरे स्वर्गदूत में क्या है? स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। नंबर 1, दूसरे स्वर्गदूत की बात बता रहा हूं। तो कौन सा पहाड़? ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, आपने जो देखा ये वाला पहाड़ नहीं, वो बड़ी भयानक विनाशकारी पहाड़ होगा। ये जो देख रहे हैं ये पहाड़ कोई मायने नहीं रखता है। तो बहुत बड़ा पहाड़ होगा, बहुत बड़ी भयानक समुद्र। देखिए, पहली बात तो सोचने वाली समझने वाली बात है। समुद्र कोई छोटा नहीं है।
तो जब समुद्र जब छोटा नहीं है तो पहाड़ जब उसमें डाला जाएगा या गिराया जाएगा तो पहाड़ भी बहुत बड़ा होगा, जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ा भयानक पहाड़ उस समुद्र में क्या है, डाला गया। नंबर 1, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। क्या हो गया? जो पहाड़ डाला गया तो क्या हो गया? लहू हो गया। अभी तो आपको हरा हरा दिख रहा है ना, वो क्या हो गया? लहू ही हो गया, पूरा लहू लहू। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। 1/3 प्राणी मर गए। आप पॉइंट कर लेना, घर में वीडियो को देख देख करके नोट कर लेना कि क्या कुछ हम जो बता रहे हैं उसको एक एक पॉइंट नोट कर लेना, अगर इस भयानक विनाश से बचना चाहते हो तो। और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 4, रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ, जो पहाड़ों में जो ज्वालामुखी फटता है वैसा नहीं, आग ही आग। तो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, नंबर 1। और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, 2। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, 3। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। पर 3 में से 4 में से 1/3 मर गए और 1 बचे। देखिए यहां पर देखते रहिए, 1 ही बच रहे हैं, 4। अब तीसरे स्वर्गदूत के देखिए, आप तीसरे स्वर्गदूत का विनाश देखिए। तीसरे स्वर्गदूत की क्या विनाश ला रहा है, उस बात को देखिए ध्यान से। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता हुआ स्वर्ग से टूटा। एक तारा। अब एक तारा कितने बड़ा होता है? हम आप जो बनाते हैं कागजों का, वो तारा नहीं, समझ रहे हैं? कोई इतना बड़ा तारा नहीं। वो जो तारा है ना आकाश में हम आप देखते हैं, एक तारा जो है ना पहाड़ से भी बहुत बड़ा होता है। पहाड़ से भी बहुत बड़ा होता है एक तारा, सुन लीजिए। तो तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा, यहाँ लिखा है बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा, नंबर 1। और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर पड़ा, 2। उस तारे का नाम नागदोना है, 3। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, 4। क्या हुआ? कड़वा हो गया तो क्या हुआ, आगे सुनिए। और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। क्या हो गए? मर गए भाई, मर गए। 5, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3, नंबर 1। और चांद की 1/3, 2। और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, 3। सुन लीजिए। सूरज और चांद की 1/3 पर, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। सुन लीजिए, जब सूर्य, चंद्रमा, तारों पर आपत्ति आई तो फिर यहाँ देखिए मनुष्य पर क्या आपत्ति आ रही है और आने वाली है, उसको सुनिए। आई, 3। और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। सूर्य, चंद्रमा सब, समझे, तारा सब अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा।
और वैसे ही रात में भी 4, 1/3 में न सूर्य न चंद्रमा न तारे, ये सब देख रहे हैं कि क्या है, अंधेरा अंधेरा हो गया 1/3 में। एक ही तिहाई, एक ही बचेगा, एक ही दिशा बचेगा जिसमें लोग सच्चे होंगे, अच्छे होंगे। और सच्चे अच्छे कौन होंगे? जो भक्ति भाव में, प्रेम मेल मिलाप के साथ ईश्वर की महिमा करते हुए सच्चा इंसान बन करके जीवन जिएंगे, वही लोग उसमें रहेंगे, बसेंगे, जीवित रहेंगे और वही सेवा करेंगे प्रभु की। इसके बाद में फिर क्या होंगे? ये जो लोग होंगे उसमें भी क्या है, लोग जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे, परखे जाएंगे। बहुत कुछ बातें छड़िए, हम पहले मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर चलिए, अच्छा, तो ये था 5। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 नंबर 1 और चांद की 1/3 2 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई 3, और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा। और वैसे ही रात में भी, जो रात में भी हम लोग देखते हैं उजाला, चाहे वो चंद्रमा से हो या तारों से या किसी भी चीज से, ठीक है। लास्ट, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। 5, क्या सुना? उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। समझ रहे हैं? 6, यानी कि हाहाकार मचेगी, हाय 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 हाय। समझ रहे हैं? हाय हाय करेंगे लोग, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रूंगटे नहीं, मैं पहले बता दिया, रूंगटे खड़े नहीं होंगे, सांस लंबी लेगा और लोग जल जल के तरफ तरफ के महाविनाश से मर जाएंगे। बचने का 1% नहीं रहेगा। 1% वही लोग बचेंगे जो जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देंगे, सर झुका देंगे कि हे प्रभु, जो दिन, जो समय, जो साल, जो महीना मैंने अपना यूं ही व्यर्थ बेकार जीवन जिया आपके विरोध में पाप करते हुए, अब बस प्रभु आज मैंने सुन लिया, आप जीवित अद्वित परमेश्वर की सत्यवाणी आज मैंने सुन लिया है। मैं उस भयानक विनाश से जल करके तरफ तरफ के मरना नहीं चाहता हूँ, नाश नहीं होना चाहता हूँ। और ये तो पृथ्वी पर होगी और फिर अनंत काल के लिए विनाश नरक अग्नि में डाल दिया जाएगा। यहाँ तो जलेंगे, यहाँ तो शरीर जलेंगे, प्राण भी जलेंगे, पर ये इसके बाद नीचे नरक में डाल दिए जाएंगे। सब चले जाएंगे नीचे नरक में, वहां भी अनंत काल तक तड़पना होगा। तो बोल देना, आप बोल दीजिए। आज आप देख रहे हैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं एक भाई जान करके, एक दोस्त जान करके, एक सच्चा इंसान जान करके मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आज के परमेश्वर के जीवित सत्य वाणी को आप अनसुना, अनदेखा और किसी भी प्रकार से आप लापरवाही मत करना। आज परमेश्वर अपने सत्य जीवित वचन से सभी मनुष्य को, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य को आज आगाह कर दिया, सावधान कर दिया है कि ये सब घटना होने वाली है। जिसको बचना है बच लो, जो लापरवाही करेगा ये सब जल जल के तरफ तरफ के मरेंगे। अब से लेकर के अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। यहाँ तो मरेंगे, जो विनाश आएगी तो मरेंगे। तो सिर्फ यही मरना नहीं है, प्राणों की पीड़ाओं अनंत काल तक का नरक में होगा। तो आप लोग सावधान हो जाए, आज से अपना जीवन बिना देरी किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है, बस यही कहना, प्रभु अब तक लापरवाही से जीवन जिया, भूल चूक ढिठैपन, जैसा भी मैंने गलती किया, अपराध किया, पाप किया, क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे। और प्रभु आपने मुझे बचा ले, जैसे आपने दुनिया को बचाया है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं नीचे नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। तरफ तरफ कोई जो आने वाली विनाश है उसमें तरफ तरफ के झुलस करके
बड़ी दुखदायक पीड़ाओं के साथ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रभु मुझे बचा लीजिए। आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मैं आपके हर एक सत्य वचन पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये मनुष्य की बातें नहीं है, आपकी बातें हैं, और ये होगी तो होगी। तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रभु मुझे बचा लीजिए। प्रभु दयालु है, आपको बचा लेगा। प्रभु आपको नया जीवन देगा। जैसे आज मैं नया जीवन पा करके उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान सत्य जीवित वचन पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। आप भी समझेंगे, आप भी जानेंगे, आप भी लोगों को बताएंगे। आप बचेंगे, आपके परिवार बचेंगे, और बहुत सारे आपके रिश्तेदार बचेंगे, पड़ोसी बचेंगे, समाज के लोग बचेंगे, शहर के लोग बचेंगे, राज्य के लोग बचेंगे, देश के लोग बचेंगे। वो जरूर बचेंगे, और जो नहीं बचना चाहेंगे वो मरेंगे। सीधी सीधी बात है। पर मरेंगे तो कैसे मरेंगे? जैसा अभी आपने सुने हैं, जो बड़ी भयानक विपत्ति आने वाली है। तो बस आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। कल का दिन बहुत अशुभ होगा, विनाशकारी होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैसेज लेकर के, जीवित सत्य वचन लेकर के। अब प्रभु के साथ मैं अकेले नहीं बैठता हूँ, अभी बैठा हूँ, मेरे बगल में प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनके स्वर्गदूत भी है। तो मैं तो भाई बहुत डरता हूँ। मैं जानता हूँ भस्म करने वाली आग है परमेश्वर का। जब विनाश आती है ना तो बोलती है ना, कुदरत की कहर के सामने में किसी का बस नहीं चलता। सुना होगा ना आपने, किसी का बस नहीं चलेगा। ध्यान करिएगा। अब तक तो जो आप लोगों ने चला लिया, दुनिया ने चला लिया, लेकिन अब नहीं चलने वाली है। ध्यान करनी इस बात को। और खास करके मैं पाखंडियों लोगों से कहना चाहता हूँ, जो पाखंडी है ना इस दुनिया में, जो भ्रमित करके रखा हुआ है दुनिया को, अब खुद विनाश में जाने वाला है और दूसरों को भी विनाश में ले जाने वाला है। तो विनाशकारियों, मैं बता रहा हूँ, पाखंडियों, तुम भी सावधान हो जाओ और अपने आप को जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। परमेश्वर दयालु है। तुम्हारी मन की जो घमंड है ना, और जो अपना जीवन शैतान को समर्पित कर रखे हो, और शैतान ने जो जहर भर दिया है ना, वो सब निकल जाएगा, सब जल के राख खाक हो जाएगा। तो इससे पहले कि मर करके विनाश, उस भयानक विनाश को देखो, मर करके नीचे नरक जाओ और तड़पो, अपने आप को परमेश्वर, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परमेश्वर समझो और अपना जीवन समर्पित कर दो। बहुत सारे घमंडी पाखंडियों ने अब तक अपना जीवन समर्पित कर चुका है, बच गया है। बच गए हो तो आप बच गए हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे आपसे घृणा है, मैं पाखंडी लोगों को बोल रहा हूं। मुझे किसी पाखंडियों से घृणा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे घृणा की आत्मा नहीं दिया है, प्रेम दया की आत्मा दिया है। तो थोड़ी सी आवाज मेरी बेशक कड़ी होगी, लेकिन आपके लिए भले की बात होगी। तो पाखंड करना छोड़ो पाखंडियों भाइयों, और अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ, जिसको आपने लपेट में ले करके अब तक भ्रमित किया है बहुत लोगों को। विनाश के कितने तो मर गए होंगे, तो गए होंगे नीचे नरक में, पर जो बचा है तो उसके लिए तो खुद बचो, दूसरों को बचाओ। बस इतना ही और कुछ नहीं। मिलते हैं आप लोग से। मेरे जीवन में प्रेम है, दया है। परमेश्वर ने भला मनुष्य बनाया है मुझे। मैं भी ऐसे ही था पाखंडी। मैं क्यों कहूँ कि मैं जन्म से ही दूध का धूला हुआ। दूध का धूला नहीं भाई, मैं अब खून का धूला हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू का, उसके लहू से, खून से धूला हुआ हूँ। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें शुद्ध किए हैं, अपने सत्य वचन से शुद्ध किए हैं और अपनी आत्मा से धोया है, पवित्र किया है मेरे जीवन को और धर्मी ठहरा दिया है। और ये बातें सबके लिए हैं। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए, सबके लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। नाम ले लोगे, बच जाओगे, उद्धार हो जाएगा सबका।